अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस। जैसे कि आप देख सकते हैं हम शारजा के फॉरएवर ऑफिस में मौजूद हैं। मैं मैम सना की टीम पर्सन जो है वो आपको साथ साथ जो है रिपोर्ट दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम का पोस्टर भी लगा हुआ है और मैम की मीटिंग वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो चले हम आपको मीटिंग की तरफ लेके जाते हैं, मीटिंग रूम में। ये देखिए मैम की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और होपफुली यहाँ पे हमारी जो मीटिंग होगी वो अराउंड 30 to 40 मिनट्स तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स अभी आप लोगों को गाइड करूँ वो आपने अच्छे से नोट करने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। इट्स मी सना नसीर। फॉरएवर में करंटली मेरा जो लेवल है वो सीनियर मैनेजर लेवल है और पाकिस्तान में जिस टीम को मैं लेके चल रही हूँ उसका नेम स्ट्रॉन्ग मिशन टीम है, जो कि आप सैर से भी आपको आइडिया होता होगा। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी प्रोफेशनल बात करूँ कि करंटली मैं क्या करती हूँ, जैसे कि अगर मैं फॉरएवर की बात करूँ तो फॉरएवर को मैं एज अ फुल टाइम पे लेके चल रही हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी जो ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स में थी। मैंने एमफिल किया हुआ है फिजिक्स में, मास्टर मेरा फिजिक्स में डन है। उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट टीचिंग की हुई है। बट गवर्नमेंट टीचिंग जब मेरी स्टार्ट हुई थी अराउंड मुझे 8 to 9 मंथ्स हुए थे। उसके बाद मैंने जो है वो क्विट कर दिया था क्योंकि फॉरएवर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कैपेबल बना दिया था। और अगर मैं जॉब में होती तो मे बी स्टिल अभी मैं पाकिस्तान में होती। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम मैं जो है वो दुबई में हूँ और आप सभी को दुबई में एक फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ, मैं पाकिस्तान के जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लीडर्स होंगे जिन्हें आइडिया होगा रेस्क्यू 11 चूचू का। रेस्क्यू 11 चूचू में मैं एज अ ट्रेनर वर्क कर चुकी हूँ। बट अभी जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मुझे पाकिस्तान में ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। ओके, सो नो वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आज की हमारी जो बिजनेस की मीटिंग है उसका टॉपिक है हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड टीम। देखिए टीम से ज्यादा भी जरूरी ये होता है कि टीम का बॉन्ड कैसे है। आज जैसे कि आप सभी जितने भी पर्सन हैं फॉरएवर में हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहे होते हैं, एज अ बिजनेस ओनर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हमने कोशिश करनी है कि हम उसको सबसे पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि फॉरएवर में किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, फॉरएवर में किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेरी टीम जो मैं पाकिस्तान में लेके चल रही हूँ उसका नेम स्ट्रॉन्ग मिशन टीम है। इसी तरह से अलॉट ऑफ टीम्स है पाकिस्तान में, माशाल्लाह से बहुत से ग्रेट लीडर्स है पाकिस्तान में जो एक बहुत बिग टीम्स को लेके चल रहे हैं, बहुत बिग टीम को लीड कर रहे हैं। तो हर एक पर्सन अपना 100% दे रहा है। पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी ज्यादा टीम्स काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बट वहीं पे अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा ऐसी रेशो भी है जिन्हें अवेयरनेस नहीं दे रहे और उन्हें अवेयरनेस किसने देनी है, हमने देनी है। अगर हम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली कोई और पर्सन उनको अवेयरनेस दे देगा, कोई और पर्सन एक अच्छी अर्निंग्स ले जाएगा। हम किसी को अगर अवेयरनेस देते हैं तो उसी अवेयरनेस की बिहाफ पे तो अर्निंग्स होती है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉरएवर का बिजनेस, देखिए फॉरएवर के बिजनेस ऑलरेडी हमें एक मार्केट प्लान दे चुका है, हमें एक आइडिया दे चुका है। फॉरएवर का जो बिजनेस है ये ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ पे, जिसको हेल्थ चाहिए होती है हम उसको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं और जिसको वेल्थ चाहिए होती है हम उसको वेल्थ को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे जो ओनर हैं रेक्स मोगन, फॉरएवर के जो ओनर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने ये बात कही है कि बीमारी का जो सबसे बड़ा सोर्स है ना वो एक इंसान की खाली जेब है। अगर एक इंसान ऐसे है जिसकी जेब में पैसे नहीं है तो वो नेक्स्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद डिप्रेशन में जाएगा, बीमार होगा। तो हमने ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जिनकी जेब खाली है, जो पैसे कमाना चाहते हैं, ताकि एटलीस्ट हम उनको वो चीजें प्रोवाइड कर सके, वो अपॉर्चुनिटी दे सके जिससे उनकी जेब बढ़ सके, ठीक है। मींस के मोटिव क्लियर हो गया कि फॉरएवर का मोटिव क्या है। जिसको हेल्थ चाहिए होती है, जैसे कि हम अपनी फैमिलीज में बात करें, बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन होते हैं जिनको स्टमक इश्यूज होते हैं, डिफरेंट डिजीज होती है, बीमारी होती है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन सभी डिजीजेस को खत्म कर सकते हैं।
ठीक है, हमने अपनी सराउंडिंग में देखना है, अपनी फैमिली में देखना है, जिसको हेल्प चाहिए होगी, जिसको कोई इशू है, कोई बीमारी है, तो हम उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, हम उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करेंगे। और जिसको वेल्थ चाहिए होगी, जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, एक टाइम पे मेरी जेब भी खाली थी, एक टाइम पे मेरे पास इतनी अर्निंग्स नहीं थी कि मैं यहाँ पे दुबई में आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने 6 इंटरनेशनल कंट्रीज को ट्रैवल कर लिया। किसकी वजह से? फॉरएवर की वजह से। और अगर इसके पीछे सोचा जाए तो उस इंसान की वजह से भी जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया। ऐसे ही अगर मेरे अपलाइन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस ना करवाया होता तो क्या मैं फॉरएवर का इतना खूबसूरत बिजनेस अंडरस्टैंड कर पाती? मैं मे भी यहाँ पे खड़ी होकर आपको लेक्चर भी ना दे पाती। तो यहाँ पे सोचिए कि एक इंसान की अवेयरनेस देने से एक पर्सन की लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। सेम लाइफ एग्जाम्पल आप सभी के सामने मेरी है कि एक पर्सन ने सिंपल मुझे बिजनेस के बारे में रिकमेंड किया और उसने जस्ट मुझे अवेयरनेस दी। आगे काम तो मैंने खुद किया ना, बस अवेयरनेस देने से, इंट्रोड्यूस करवाने से मेरी लाइफ चेंज हो गई। जस्ट मेरी ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो फॉरएवर का बिजनेस इतना बेस्टेस्ट बिजनेस है जिसमें हमने ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जिनकी जेब खाली है, जिनके पास इतनी नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सके। हम अपनी फैमिली में भी देखें तो हमारी फैमिली में अलॉट ऑफ ऐसे पर्सन होंगे कि नहीं होंगे? हमारी फैमिली में अलॉट ऑफ ऐसे पर्सन है जिनमें से वो उस लेवल के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं। ऐसे अब उन पर्सन को हमने एक सोर्स देने की अपॉर्चुनिटी देनी है जहां से वो एक अच्छी लेवल की अर्निंग्स कर सके। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे हमें ये तो आइडिया हो गया, हमें ये तो मोटिव क्लियर हो गया कि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमने लोगों को अवेयरनेस देनी। ठीक है, उनको ये अवेयरनेस देनी है कि वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे माइंडसेट से रिलेटेड कौन से ऐसे बेसिक्स पॉइंट है जिन्हें हमने नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है योर माइंडसेट। एक जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बिजनेस में आ गए हो, आपने फॉरएवर बिजनेस को अपने लिए चूज कर लिया, तो आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका जो मोटिव जो मैंने अभी आप लोगों को क्लियर किया वो किस लेवल का स्ट्रॉन्ग है। आप लेट मी कंसीडर कि 1 वीक के अगर मैं एग्जांपल लूं या 1 मंथ के अगर मैं एग्जांपल लूं, तो एक महीने में आप कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनकी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? आपने कितने नंबर ऑफ पर्सन ऐसे फाइंड आउट किए हैं जिनकी जेब खाली है और उन पर्सन की लाइफ को आप चेंज करना चाहते हैं? पहले मैंने अपना माइंडसेट बनाना है ना कि भाई अगर मेरे पास 30 डेज हैं तो 30 डेज में राउंड अबाउट मैं अगर एक दिन एक पर्सन भी ऐसा ढूंढूं जिसको मैं ये अपॉर्चुनिटी दे सकूं, तो मिनिमम 30% तो आ जाते हैं ना। कि 30 ऐसे लोगों को अपनी अवेयरनेस देनी है जिस बिजनेस के थ्रू मेरी तरह अपनी लाइफ चेंज कर सके। अब ये आपने अपना माइंडसेट पहले क्लियर करना है, मोटिव आपका क्लियर होगा, फिर आगे आप अपने गोल सेट करेंगे। ठीक है, कि आपके क्या गोल्स होने चाहिए कि विदिन 6 मंथ्स में आपने कितने पर्सन को इस बिजनेस की अवेयरनेस देनी है, 1 ईयर्स में आपने कितने पर्सन को ये अवेयरनेस देनी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस बिजनेस में अराउंड 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। विदिन 2.5 ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम्स उम्रा परफॉर्म कर चुकी हूँ, पेरेंट्स को उम्रा करवा चुकी हूँ, थाईलैंड का ट्रैवल कर चुकी हूँ, दुबई में मैं सेकंड टाइम आई हूँ और बहुत ज्यादा नेक्स्ट हमारे ट्रैवल्स हैं, जैसे कि इटली का ट्रैवल है मेरा नेक्स्ट। तो मैं एक नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मेरी चेंज हुई। ठीक है, जस्ट फॉरएवर की वजह से या उस पर्सन की वजह से जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया। तो आप कंसीडर करें कि अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो जाती है, तो जैसे मैं आज अपने अपलाइन को दुआएं दे रही हूँ कि उसने मुझे बताया और मेरी लाइफ चेंज होगी, ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी तो दुआएं देंगे, दुआएं देंगे कि नहीं देंगे? सो यहाँ पे ये चीज मैटर करती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना सिंपल एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल को आपने ध्यान से समझना है। 2 आदमी होते हैं, ठीक है, एक आदमी को अवेयरनेस होती है कि कंसीडर करें कि बहुत बड़ा जंगल होता है। ठीक है, उस जंगल में ना 2 आदमी होते हैं। एक आदमी को अवेयरनेस होती है कि यहाँ पे पेड़ है, उस पेड़ के पास हम जाए ना, उससे हम जो भी उसके नीचे सोचें या मांगे तो हमें वो चीज मिल जाती है। दूसरे आदमी को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती।
जिसको अवेयरनेस होती है वो क्या करते हैं, वो उस पेड़ के पास जाते हैं, जो उसकी डिमांड होती है वो मांग के उसको मिल जाती है। अब जिसको अवेयरनेस नहीं होती वो क्या करते हैं कि वो उस जंगल में जाते हैं, वो बहुत चलता रहता है, उससे नहीं पता होता कि ये इतना कोई बड़ा पेड़ है कि मैं आगे इसके पास बैठूं या मैं ऐसे कुछ मांगू तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, उसे इस चीज का आइडिया नहीं होता। वो क्या होता है कि लकीली वो उस पेड़ के पास बैठते हैं, वो थक हार के ना उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि जंगल होता है बहुत लंबा, उसने सफर करना होता है। अब होता ये है कि आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम उसको ख्याल आता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा और आगे जाना है, तो ऐसा करता हूँ मैं यहीं पे रात गुजार लेता हूँ, क्योंकि रात हो जाती है। वो कहते हैं मैं यहीं पे रात गुजार लेता हूँ, तो नेक्स्ट डे जो है ना जैसे सुबह होगी तो मैं मजीद फिर चलना स्टार्ट कर दूंगा। वो क्या करते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे वो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, उसके जहन में ख्याल आता है कि रात तो बहुत हो गई है, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे बेड मिल जाए और मैं उस पर आराम कर लूँ। अब उसने जस्ट सोचा, लेकिन पेड़ में तो वो आवाज चली गई, उसने मुझे बोल के कहा कि बेड रूम में यहाँ पे आराम कर लूँ। जब पेड़ को आवाज आती तो ऑब्वियसली पेड़ ऐसा था जो कि हर एक डिमांड को फुलफिल कर रहा था। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से आप लोगों ने समझना है। क्या होता है कि आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद ना उसी पेड़ के नीचे बेड आ जाता है, वो बड़ा खुश होते हैं कि बेड आ गया। वो ये नहीं सोचता कहाँ से आया है, क्यों आया, वो बस उसके ऊपर रेस्ट करने के लिए जो है ना वो आरामदायक हो जाता है। अब जैसे ही वो उसके ऊपर लेट जाते हैं, वो सोचता है थोड़ी देर के बाद कि वो जैसा कि हम कहते हैं ना कंबल भी हो गए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो वो भी ऐसे सोचते हैं कि कंबल भी हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कितनी करती है। पेड़ ने तो सुन लिया, साथ ही क्या हुआ, कंबल आ गया, वो ओढ़ के सो गया। कुछ ही मिनट्स के बाद 10 to 15 मिनट्स के बाद क्या होता है, वहां जंगल है, बेरियों की आवाज आती है, गीदड़ों की आवाज आती है। वो डर के उठता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया। जैसे वो डर के उठते हैं, उसके जहन में ख्याल आते हैं कि ऐसा ना हो कि गीदड़ इधर ही आ जाए। उसने सोचा, पेड़ ने तो सुन लिया और वो गीदड़ वहीं पे आ गई। अब यहाँ पे देखा जाए कि उसने तो गीदड़ वहीं पे आ गई, अब साथ ही वो सोचते हैं डर के ऐसा ना हो कि वो मुझे खा ही जाए। उसने सोचा तो आप समझ लेंगे क्या हुआ होगा, उसको खा लिया होगा। अब यहाँ पे मॉरल ऑफ द लेसन क्या है कि पेड़ हमारा दिमाग है। हाँ, हम जो सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बट अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, तो जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो हमेशा हर एक इंसान के पास माइंड है, मेरे पास माइंड है, आपके पास माइंड है। देखिए हमारे पास अल्लाह पाक ने ये भी पावर दी हुई है कि हम अच्छा सोचें। हमारे पास एक अच्छा सोचने की पावर भी है, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा ना। तो अगर हम ये सोचते रहे कि वो बेरिया आ गए मुझे खा ना ले, ये ना हो जाए, तो हमारे साथ वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सोचा। फॉरएवर में आप आए हो तो आपने ये सोचना है कि मैंने अपनी लाइफ तो चेंज करनी है, वो तो ऑटोमेटिकली होगी, बट मुझे अपने साथ और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ऐसे पर्सन, ऐसे फीमेल्स, ऐसे मेल्स जिनकी लाइफ को ऐसी हाउस वाइफ, पाकिस्तान सोसाइटी की बात की जाए तो हाउस वाइफ को अलोन ही होता है कि वो घर से बाहर जाके काम कर सके। बट स्ट्रॉन्ग मिशन टीम में माशाल्लाह से मैम मरियम आमिर एज अ हाउस वाइफ, माशाल्लाह से उनके 4 किड्स है, एज अ मेंटल लेवल पे वर्क कर रही है और एक अच्छी अर्निंग्स ले रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाउस वाइफ है जो घर में रहकर अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वर्क करती है। अब समझ में है कि हमने एटलीस्ट सोचना पॉजिटिव है। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है यू आर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। देखिए फॉरएवर के बिजनेस में ना स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क कैसे जरूरी है कि आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जिस कम्युनिटी के साथ आप कनेक्टेड होके उनका सिस्टम यूज करके आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सके। आपको स्मार्टली सिस्टम मिल गया, आपको अवेयरनेस मिल गई। जब आपको सिस्टम मिल गया, आपको ये सारी चीजें मिल गई, फिर आगे आपकी हार्ड वर्क भी मैटर करती है कि आप दिन में कितना टाइम ले रहे हो, आप कितनी देर काम कर रहे हो, आप बिजनेस को किस तरह से लेकर चल रहे हो। क्लियर हो रही है चीजें? मजा आ रहा है ट्रेनिंग का? ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। फॉरएवर के बिजनेस में ना सबसे ज्यादा जरूरी टीम भी है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ मेरे सेशन में टीम का वर्ड भी लिखा है, ठीक है। टीम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब टीम का क्या मतलब होता है? टीम का ये मतलब होता है कि जहाँ पे एक पर्सन ने काम करना होता है ना, सेम गोल, एक गोल पे, वहीं पे 4 लोग मिलकर एक गोल पे काम कर रहे होते हैं, ये होती है
अब कंसीडर करें, मैं जैसे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, ठीक है, फॉरएवर में आने से पहले मैं एक गवर्नमेंट टीचर थी। अब हमारा ये होता था ना कि अगर स्टाफ है तो वहाँ पे 6 to 7 टीचर्स थे, बट हमें अपनी अपनी पड़ी होती थी, हमें ना अपनी अपनी पड़ी होती थी। मेरी अटेंडेंस मार्क हो जाए, मेरी लीव ना लग जाए, मेरी लीव लग जाएगी तो मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, तो हमें वहाँ पे ना अपनी अपनी पड़ी होती थी। और जहाँ पे मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में हमें अपनी नहीं पड़ी होती, हमें अपनी टीम की होती है कि मेरी टीम को तो अर्निंग्स हो रही है कि नहीं, मेरी टीम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। अब टीम अच्छी अगर आपकी बिल्ड हो रही है, आप तो फॉरएवर में ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे। अब कंसीडर करें फॉरएवर में अगर हम आपके प्लान को समझे, मैं अकेली ही सक्सेसफुल होती जाऊँ, जब तक मैं अगले पर्सन की हेल्प नहीं करूँगी तो मैं कैसे सक्सेसफुल होंगी, मैं नहीं होंगी सक्सेसफुल, ऐसे ही है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं नेक्स्ट वन पर्सन की हेल्प करूँ। अब मैं नेक्स्ट वन पर्सन की हेल्प कर रही हूँ, उसको डायरेक्शन दे रही हूँ, इट्स मींस कि मैं ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। ये फॉरएवर का बिजनेस है, इसको हमने समझना है। देखिए टीम में जब आप चलते हो ना, अब मेरी नेचर डिफरेंट है, मैम की नेचर डिफरेंट होगी, आपकी नेचर डिफरेंट होगी, बट हम बहुत ज्यादा कोऑपरेशन के साथ कुछ चीजें हमारी आइडियाज के साथ चलती हैं। हम एक आइडिया चलता है, सभी मिलकर उस पर वर्क करते हैं। अब मेरा माइंड डिफरेंट है, मैम सिद्धा का माइंड डिफरेंट है, मैम साना का माइंड डिफरेंट है। अगर एक के माइंड में भी आइडिया आ गया, उस आइडिया पे हमने तीनों ने मिलकर काम कर लिया, तो सक्सेस तो तीनों को मिलेगी, ऐसे ही है। सो टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे फॉरएवर में अगर टीम वर्क की बात की जाए ना, फॉरएवर में जब आप एक टीम की फॉर्म में काम करते हो, आप टीम में काम करते हो, तो फॉरएवर आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स दे रहा होता है, आपको इंसेंटिव्स दे रहा होता है। इंसेंटिव्स में हमारे जैसे कि एक साल में 2 इंटरनेशनल टूर्स आते हैं। अगर मैं इसी साल की बात करूं तो एक इंडिया का इंटरनेशनल ट्रैवल था, और उसके अलावा भी नेक्स्ट हमारा इटली का, बाकी दुबई के और अदर इंटरनेशनल ट्रैवल्स हम करते रहते हैं। अब कम्युनिटीज भी आपको जो है ना वो इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मिशन टीम है पाकिस्तान में, और बहुत ज्यादा टीम्स हैं। और स्ट्रॉन्ग मिशन टीम की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग मिशन टीम अपने लीडर्स को डिफरेंट इंसेंटिव्स दे रही होती है। अभी जैसे कि बहुत ज्यादा पर्संस हैं जिन्होंने 4cc पार्टी रिट्रीट क्वालिफाई की है, जिनको एक पार्टी डी होगा जिसमें लाहौर में एक विंटरलैंड है, वहां पे हम इंजॉय करेंगे। तो ये कम्युनिटी का भी होता है कि वो आपको किस लेवल की इंजॉयमेंट्स दे रही होती हैं, कि आप एक टीम के फॉर्म में अपने बिजनेस को भी लेके चल रहे हो और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं फॉरएवर में टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इसको तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। अब मुझे फॉरएवर में आए हुए राउंड को टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो गया 2.5 इयर्स, ठीक है। अगर मैं मैम की बात करूँ तो मैम अभी न्यू वन है, सेम लाइक एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, ऐसे ही। तो साथ ही मैम की बात करूँ वो एज असिस्टेंट सुपरवाइजर, ऐसे ही। अब यहाँ पे मेरे पास जो एक्सपीरियंस है 2.5 इयर्स का, वो मैं विद इन 30 to 40 मिनट्स में बैठ के उसके जो बेसिक्स पॉइंट्स है वो मैम को बता सकती हूँ कि आप ऐसे करिए, आपने ऐसे चलना है, आगे आपको इस तरह से ग्रो होना है। मैं अपने 2.5 इयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैम आएंगी, मैम को पता ही नहीं कैसे चलना है, ऑब्वियसली मैम को आगे से डायरेक्शन मिल रही होगी कैसे पर्सन की जो इस फील्ड में सक्सेसफुल है, तो उसके लिए ग्रो होना ईजी है। अब कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है, मैम को मैं प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि मैम ये प्रोडक्ट है, आपने इसको इस तरह से यूज करना है। अगर कोई पर्सन आप देखें उसकी ये हेल्थ कंडीशन डिस्टर्ब है, आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हो। मैंने मैम को अवेयरनेस दी एक टीम की फॉर्म में एज अ टीम लीडर, मैम ने आज वो अवेयरनेस आगे स्प्रेड की, तो ये टीम वर्क में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो रही है। समझ में आ रही बात? मीन्स कि यहाँ पे हमने अपना मेन मोटिव ये सेट करना है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना, मैंने वो इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड करनी है, ठीक है, और हर हाल में स्प्रेड करनी है। और अगर आप वही इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करोगे तो फिर तो आपको अर्निंग होगी। यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल आप लोगों को शेयर करती हूँ। बहुत ज्यादा पर्सन है पाकिस्तान में, जैसे कि इस टाइम तो मैं दुबई में फिजिकल ट्रेनिंग दे रही हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पर्सन है जो हमें ना एक क्वेश्चन करते हैं कि फॉरएवर में अर्निंग्स कैसे होती है। बहुत ज्यादा पर्सन है जिनके ये क्वेश्चन होते हैं कि फॉरएवर से अर्निंग्स कैसे होती है। मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ कि एक टीचर को अर्निंग कैसे होती है आपको। एग्जैक्टली, अगर हम एक टीचर की बात करें तो टीचर क्या करती है, अपनी जिंदगी के 20 से 22 साल एक एजुकेशन टाइम पीरियड में स्पेंड करती है।
है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने फिजिक्स में एमफिल किया था, मास्टर किया था, उसके बाद मैंने टीचिंग कंटिन्यू की। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी का 20 से 22 साल का टाइम पीरियड लगाया था, उसमें मैंने क्या किया कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड ली, मैं क्लास में जाकर वही तो बच्चों को दे रही थी। मेरे माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आगे स्प्रेड कर रही थी। उसी में हाथ में तो मुझे स्कूल वाले जो है वो अर्निंग्स दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे। ऐसे ही है। तो दुनिया में पैसा कैसे कमाया जाता है कि जब आप किसी स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हो, उस इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है उसके बिहाफ में तो अर्निंग होती है। आपने फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्रोडक्ट्स और नॉलेज, इसकी अवेयरनेस ट्रांसफर कर रही है। जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसी की तो आपको अर्निंग होगी। और किस चीज की अर्निंग होती है? देखिए, अर्निंग्स के पॉइंट्स को समझते हैं कि हमें अर्निंग्स किस चीज की हो रही है। समझ में आ रही चीजें? सो फॉरएवर की अर्निंग का सेम बेसिक लाइक कि आप बहुत ज्यादा पर्सन से जिन्हें आप टीच कर रहे हो, जिन्हें आप सिखा रहे हो, तो आप जो सिखा रहे हो उसी बिहाफ पे आपको फॉरएवर से अर्निंग्स हो रही है। और उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर रहे हो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान पे वर्क करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे टीम बिल्डिंग पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारी स्लाइड है, टीम कैसे बिल्ड होती है। टीम तो हमने समझ लिया, टीम की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली। अब टीम बिल्ड कैसे होती है, ठीक है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। टीम बिल्डिंग में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आ जाती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉरएवर, हमने इसके मार्केटिंग प्लान को पहले खुद अच्छे से समझना है। मैंने इसके मार्केटिंग प्लान को समझ लिया कि फर्स्ट वन लेवल प्रेफर्ड कस्टमर का होता है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। ये मुझे लेवल्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं मैम की बात करूं, यू आर अ प्रेफर्ड कस्टमर, राइट। अब मैम प्रेफर्ड कस्टमर है और मैम असिस्टेंट सुपरवाइजर है। मैम ने मैम को अवेयरनेस दी कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए 2cc करना है, अवेयरनेस भी दी। लेट मी कंसीडर यू डन द 2cc, आपका लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया। व्हेन यू बिकम द असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन यू नीड द अवेयरनेस अबाउट सुपरवाइजर, कि अब आपको सुपरवाइजर कैसे बनना, ये आपको अवेयरनेस होगी। अब सुपरवाइजर के क्या होते हैं, हमारी कंपनी में विद इन 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाता है। विद इन 2 मंथ्स में आपको 25cc करने होते हैं। आपको 25cc करने हैं विद इन 2 मंथ्स में। जब मैम 25cc का बिजनेस कर लेती हैं तो आप सुपरवाइजर बन गए, आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट होगी, क्योंकि एक मार्केटिंग प्लान है जिसकी अवेयरनेस में आपको प्रोवाइड करी जा रही है कि ऐसे से आपने करना है, आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी। सुपरवाइजर के बाद यू बिकम द असिस्टेंट मैनेजर, 75cc। अब वो सिस्टम आपको मिला हुआ है, लोग आपको मिलते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया से, डिफरेंट सोशल ऐप से, और आपने इसी मार्केटिंग प्लान पे वर्क करते हुए अपनी टीम बिल्ड करते जाना है। और इस पिक्चर से तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि टीम कैसे बिल्ड होती है, कि एक पर्सन जो है वो दूसरे को जो है ऊपर खींच रहा होता है कि भाई आ जाओ, इस लेवल पे आ जाओ। ऐसे ही है, ठीक है, ओके। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, बेस्ट टेक्निक्स इन बिजनेस। सो यहाँ पे मैम से हमें काम कीजिएगा, अब मार्कर लेके आइएगा सर से, यहाँ बैलून से लेके नीचे भी रहेगा। हाँ ये ओके, मैंने क्या साथ साथ आपको बोर्ड भी यूज करके सिखाते थे। हम आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, Just visit it. Okay. I saw your poster on Facebook. Okay. Thank you for coming. बहुत खुशी होती है कि जब आपको ऐसे पर्सन से इंट्रोडक्शंस मिलते हैं जो कि फर्स्ट वन आपके साथ मिल रही हो। Exactly. बिजनेस होगा और जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने कंपनी के ज्यादा इंसेंटिव्स क्वालिफाई होंगे।
Exactly. इतने ज्यादा लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, Exactly. इससे ज्यादा खुशी को क्या बात हो सकती है। सो लीड जनरेशन एक स्किल है, इट्स अ स्किल, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में उस लेवल की ग्रेजुएशन में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता, ग्रेजुएशन में हमें नहीं पता होता कि स्किल्स क्या होती हैं इस तरह से। तो लीड जनरेशन एक स्किल है जो पहले आपने खुद सीखनी है, फिर आपने अपने टीम पर्सन्स को सिखानी है। ये कुछ टेक्निक्स जो मैं अभी राइट डाउन करवाऊंगी, ये इस पे आपने वर्क करना है। देखिए अगर आप जस्ट यूट्यूब पे जाके यही लिखेंगे ना हाउ वी जनरेट द लीड्स, तो आपको अ लॉट ऑफ ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। Exactly. सो लीड जनरेशन एक स्किल है, जो स्किल आप खुद सीखो वो अपने टीम पर्सन को भी सिखाओ ताकि वो उस पे वर्क करके अपनी टीम को बिल्ड कर सके। ओके, अब यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे ही हम लीड जनरेट करते हैं तो इसमें हमारी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। देखिए स्ट्रॉन्ग बिजनेस में ना, स्ट्रॉन्ग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Exactly. आपकी जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी ना उतना ज्यादा बड़ा आपका बिजनेस होगा। अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं है तो आपका बिजनेस भी नहीं है। Exactly. यू फील दैट कि आप एक पर्सन हो, ठीक है, आप एक टीचर हो, एक स्टूडेंट आपसे कुछ पूछने आ रहे हैं, आपने इरिटेट नहीं होना कि यही सेम क्वेश्चन बार बार क्यों पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में होता है इरिटेशन, वो लोगों के अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं है, उनसे पूछा जाता है तो वो चीजें आपने नहीं करनी। आप एक इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस पर्सन है, आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी यहाँ पे नोटिस किया कि स्टाफ पर्सन से आप मिलते हो सबसे पहले स्माइल करते हैं। Yes, ma'am. वो सबसे पहले स्माइल करते हैं, फिर आप जो पूछते हो उसका आंसर करते हैं, बट फर्स्ट आपको एक स्माइलिंग फेस से देख रहे होते हैं। तो आपने भी इस स्किल को अपने अंदर लेके आना है। Yes, ma'am. ये पाकिस्तान में आपको ग्रेजुएशन सिस्टम से ये स्किल नहीं मिलेगी, ये स्किल आपको बिजनेस से मिलेगी Yes, या ma'am. आपकी खुद लर्निंग से आपके अंदर आनी, या आप अपने मेंटोर से सीखें। ये स्किल को जितना, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी बॉन्डिंग होगी ना उतना ज्यादा आपका बिजनेस पीक पे जाएगा। किसी को अगर आप मिलते हो आप स्माइलिंग फेस के साथ मिलो, उसको दोबारा दिल करेगा आपसे मिलने का। Exactly. ऐसा ही है। तो बिजनेस में हमारी बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब लेट मी कंसीडर कि आपने लीड जनरेट कर ली, आपने पर्सन के साथ अच्छे क्लास से बात भी कर ली। अब ऑब्वियसली हमें उसे अपने बिजनेस से तो ट्रेन करवाने हैं ना, अपने बिजनेस से तो उसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद उसका फॉलो अप आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेस से जब हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमने सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग में आपका जो सिस्टम बना है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. या अगर आपको अपने लिए कुछ बेस्टेस्ट लग रहा है कि नहीं मैंने इस तरह से चलना है, विच वन यू फील कि आपके लिए बहुत बेस्टेस्ट है, आप उसको लेके चलो। Yes, ma'am. फॉरएवर ने आपको बॉन्ड तो नहीं किया, फॉरएवर ने आपको जस्ट ये कहा है कि आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज को फॉरवर्ड करना है, आपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान को, जैसे कि 3 P's पे हम वर्क करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। Yes. कंपनी कब से है, कितनी कंट्रीज में रन कर रही है, ट्रस्ट भी तो बिल्ड करना होता है ना। Yes, ma'am. तो ट्रेनिंग में आपको ये चीजें क्लियर करनी है, जो वो सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आगे आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप एक प्रॉपर स्लाइड भी है जो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे ना इस बिजनेस में कुछ चीजें हमने घर से भी सीखी होती हैं। यू फील दैट क्या होता था कि जब हम छोटे होते थे, हम स्कूल जाते थे तो हमारी मदर्स हमें अक्सर याद करवाती थी कि बेटा ये चीज बैग में रखी है, ऐसा ही है। बैग में रखी है कि नहीं रखी, ऐसे ही आज है। हमारा टेस्ट है, आज हमारी चीजें पूरी है कि नहीं पूरी। मतलब क्या कर रही होती है वो फॉलो कर रही होती है अपने बच्चे का कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक। अब सेम हमने भी बिजनेस में फॉलो करना होता है। Yes, ma'am. आपने ट्रेनिंग दे दी, यू फॉलो कि उसने टाइम भी अच्छे से की कि नहीं की। और अगर आप फॉलो नहीं करते, लेट मी कंसीडर कि अगर एक माँ अपने बच्चे से नहीं पूछती कि उसने चीजें पूरी रखी है, या उसका बच्चा ब्रेकफास्ट घर भूल जाता है, ठीक है, लंच घर भूल गया, कुछ भी ऐसा सीन हुआ, तो उसका बच्चा तो पूरा दिन मुश्किल में जाएगा। माँ को भी टेंशन रहती है कि यार मेरा बच्चा लंच घर भूल गया। ऐसा ही है। ऐसे है कि नहीं, क्योंकि आपके फॉलो ना लेने की वजह से बच्चे से गलती होगी। बच्चा तो अभी दुनिया में नया नया आया है ना, उसको तो सीखेगा। हम तो पहले भी हैं, हमें पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। सेम फॉरएवर में भी जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पर्सन आता है ना, वो बिल्कुल एक न्यू वन पर्सन होता है। वो
हमने तो उसे बताना होता है। तो आपने ये नहीं फील करना होता कि मैं पर्सन को मैसेज करूंगी, वो ये ना फील करेंगे इसलिए मुझे मैसेज क्यों किया। मैं पर्सन को ये कहूंगी कि ये कर लो, तो वो ये अगर आपके अंदर ये चीजें आ रही है तो फिर बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलेगी। ऐसे ही है। आपको फॉलो स्किल में वर्क करना है, इट्स आल्सो स्किल। बिजनेस में ना हमारे फॉलो में कुछ चीजें आ जाती है, कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जिसपे स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप उस पर अभी स्किल कर लोगे, अभी उस पर वर्क कर लोगे, अभी वो स्किल्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आप अपनी टीम भी, अपना बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, अपनी टीम भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैपिंग एंड ट्रैकिंग। मैपिंग एंड ट्रैकिंग वर्ड में भी आपके लिए एक न्यू वर्ड हो, बट मे बी आपको इस चीज के बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन हो। किस किस को इसके बारे में पता है वैसे? नो मैम। नो आइडिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैपिंग एंड ट्रैकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सा पॉइंट है, मैं कहती हूँ ये एक हिडन भी चीज होती है जो आपके बिजनेस को बहुत पीक पे भी लेके चली जाती है। वो कैसे? लेट मी कंसीडर, मेरे पास 30 डेज हैं या मेरे पास 7 डेज हैं, 1 वीक को कंसीडर कर लेते हैं। मैंने 1 वीक में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स को अप्रोच किया, मेरे साथ कितने नंबर ऑफ पर्सन्स चले, कितने मुझे ऐसे पर्सन्स मिले जिन्हें की अपॉर्चुनिटी मैं अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई और उनको समझ नहीं पाई कि फॉरएवर उनके लिए ठीक है कि नहीं ठीक। अब ये मैंने मैप करना होता है, ट्रैक करना होता है कि मेरी एवरेज क्या निकल रही है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं पूरे हफ्ते में एक पर्सन को अप्रोच कर रही हूँ और उसी को कह रही हूँ कि वही आगे चले? अगर तो ऐसा हो रहा है तो फिर तो बिजनेस बहुत लैग पे जा रहा है, फिर तो हम अपने बिजनेस को मैप भी नहीं कर पा रहे। अब यू कंसीडर दैट कि अगर आपने फिजिकली बिजनेस जिसमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी जब मैंने फॉलो को स्टार्ट किया। मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास करोड़ होते तो मैं कोई और बिजनेस स्टार्ट फॉलो आने की ये रीजन थी कि यहाँ पे मुझे करोड़ों नहीं लगाने पड़े। एग्जैक्टली। जस्ट एक 2cc करने से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे वो सारा बना बनाया बिजनेस मिल गया जो मुझे चाहिए था। यस मैम। अब यहाँ पे यू कंसीडर दैट कि जैसे कि मैम है, इनका अपना बिजनेस होता है, ठीक है। अब मैं और मैम शर्मा की एग्जांपल लेती हूँ। मैं और मैम शर्मा क्या हुआ कि कल गोल्ड की शॉप पे गए, जैसे कि दुबई में आए तो गोल्ड तो चाहिए होता है ना। गोल्ड की शॉप पे गए तो क्लोजिंग का टाइम चल रहा था। मैं और मैम शर्मा नोटिस करें कि वहाँ पे जो वर्कर थे ना वो एक एक चीज को काउंट कर रहे थे। गोल्ड की चेन्स पड़ी हुई थी और वो काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 1। तो मैं कह रही थी सो मच डिफिकल्ट कि ये एक एक चीज को काउंट कर रहे हैं। तो हमारे साथ सर थे, हमने सर से पूछा कि सर ये पर्सन क्या कर रहा है? सर कहते हैं अभी क्लोजिंग का टाइम है, इसमें जितनी भी इसमें चीजें पड़ी सबको काउंट करके लिख के अपने ओनर को बेच के फिर जाना। अल्लाह। अब यू फील दैट कि वो अगर मैम में ट्रैक ना करे कि इतनी चीजें थी, इसमें से इतनी सेल आज हुई है, रिमेनिंग में इतनी भरी हुई है, तो ओनर को भी नहीं पता चलेगा कि कितनी सेल हो रही है, क्या हो रहा है। समझ? हमें तो नहीं फॉर्मूला ये कहते कि रात को मैप करके ट्रैक करके फिर सोया करो, बट हमें खुद भी तो पता होना चाहिए कि बिजनेस मेरा है, फिक्रमंद भी मुझे खुद होना है। 100% मैम। समझ में आ रही है बात? ये फिजिकली बिजनेस में देखा जाए तो वो भी बिजनेस को मैपिंग कर रहे होते हैं, उसकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, बट हम नहीं कर रहे होते। यहाँ पे हमें इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, या हम बिजनेस में आ गए बट बिजनेस के वर्ड का हमें नहीं पता कि बिजनेस होता क्या है। समझ में? अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे सच में बिजनेस का नहीं पता होता था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर थी। सभी ये कहते हैं ना मैं वो पर्सन हूँ जिसने गवर्नमेंट की पेड़ी को तोड़े और कहा कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। तो मेरा ये सीन हुआ है। तो बिजनेस में जब मैं नई नई आई ना तो मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट यूट्यूब कहा जाता है कि यूट्यूब एक आपकी सेकंड यूनिवर्सिटी है, एक ऐसा लेक्चर पॉइंट है जहाँ से सब कुछ सीख सकते हो। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा, जिस वजह से आज आप सभी के सामने भी हूँ, और अपने मेंटोर से भी बहुत कुछ सीखा। आगे चलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग का पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा क्योंकि मैंने बोर्ड के एग्जांपल से। जी जी। बिजनेस में भी हमारी क्लोजिंग्स मैटर करती हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ पर्संस को इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे साथ कितने नंबर ऑफ पर्संस क्लोज हुए। समझ में आ रही हमारी क्लोजिंग? अब देखिए एक शॉप है, वहाँ पे अलॉट ऑफ कस्टमर्स आते हैं, क्या हर कस्टमर कुछ लेके जाएगा? ऐसे कुछ आएंगे, कुछ देख के भी जाएंगे। सिर्फ हमारे बिजनेस में भी बहुत ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे, बट मे बी वो मैसेज ना करें, हमें बस लेके चले जाए।
तो हमने इस चीज से परेशान तो नहीं होना कि अगला पर्सन आया मुझे देख के चला गया। इट्स फैक्ट। देख के भी तो क्या है ना आपको। जी जी, ये तो फैक्ट है। कुछ हो जाए, आपकी पहचान बदल गया, आपकी आइडेंटिटी बदल गया, आपको किसी ने पहचानना है, वो बिजनेस में ना आया वो अलग बात है, बट देखी तो क्या है ना आपको। तो इसी बात में हैप्पी हो। सो बी हैप्पी ऑल टाइम। आपका बिजनेस हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, हमने अपने साहबा कराम रज़ियल्लाहु से यही चीज सीखी है, सब्र रखो और चलते रहो। मेहनत करते रहो। इतना पेशेंट तो बी हैप्पी। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई देख के तो जा रहा है, जैसे कि इसमें खुश हो जाओ। आगे नेक्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके साथ एक बिजनेस ओनर बन जाता है। और अगर एक पर्सन है जैसे कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, शी इज अ बिजनेस ओनर। यस। कंपनी ने इन्हें वो सभी फैसिलिटेशंस प्रोवाइड कर दी हैं जो एक पर्सन के पास होनी चाहिए और वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट, नेक्स्ट स्लाइड। बोर तो नहीं हो रहे? नो मैम। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने तो नहीं चाहिए। नो 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 नो। ओके ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉलो। अब फॉलो अप का जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी, एक मदर जो है वो अपने बच्चे को लंच के टाइम पर फॉलो अप देती है उस स्टेज में। ठीक है, अब फॉलो अप में हमारे बिजनेस में क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले एफ से अगर हम देखें तो एफ हमें क्या गाइड कर रहा होता है, क्या सिखा रहा होता है? फोकस करो। ठीक है, यस। फोकस करो। आपने जिसको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया है ना, उस पर फोकस करो। अब अपनी नॉलेज पे भी फोकस करो और उस पर भी फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑब्जर्विंग स्किल आ जाती है। देखिए हमारे बिजनेस में एक ऑब्जर्विंग स्किल भी बहुत जरूरी होती है। जितना ज्यादा आपकी ऑब्जर्विंग स्किल होगी ना, उतना आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे वक्त देना, कहाँ पे नहीं देना। यस मैम। हमारा टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 आवर्स में हमने ऐसे लोगों के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना जिन्हें कुछ करना ही ना हो। Yes, हमें ma'am. अपने जैसे लोग चाहिए जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यस ठीक है, मैम। तो ऑब्जर्विंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जैसे कि एल है। एल यहाँ पे बहुत अच्छी बात सिखा रहा है, लव इज रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा पर्सन आते हैं, हमें अपने प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, या लेट मी कंसीडर कि हमें गाइड करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस हुई है, तो हमने हमेशा जो है ना उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। प्रॉब्लम हर पर्सन की लाइफ में आती है, यस मैम। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है चीजों का? और आपने उसको लेट मी कंसीडर कि आपको कोई टीम पर्सन आया है, उसको प्रॉब्लम हो रही है आईडी जनरेट करने में। यस। उसको फॉरएवर की आईडी जनरेट करना नहीं आ रही, उसको प्रॉब्लम हुई है, यू गिव द सॉल्यूशन। यस। ठीक है, आपने जस्ट उसको सॉल्यूशन दे देना है कि वो किस तरह से जो है वो आईडी जनरेट कर सकता है। अब आपके पास उस चीज की नॉलेज है ना, आप उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यस मैम। अब नेक्स्ट अगर एल पे देखें, एल इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। कि हमेशा फॉलो का एल हमें ये सिखाता है कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करना है। प्रॉब्लम्स हर पर्सन की लाइफ में आती हैं, यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। रोज नहीं होती है। ऐसे होता है ना कोई ना कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। आपको पता है कि मैं अपने आप को किस तरह से दिलासा देती हूँ कोई भी प्रॉब्लम है। मैं ना खुद को एक बात कहती हूँ कि आप कोई दुनिया में नौकरी नहीं आई जिसको मसले आ रहे, खुद को खुद ही कहती हूँ दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको मसले होते हैं, सो हिम्मत रखो और चलती रहो। तो ये मेरे लिए एक बिग मोटिवेशन होती है कि मुझे ये हौसला होता है कि बस मेरे साथ ही मसला नहीं हुआ, दुनिया में सबके साथ कोई ना कोई मसले हैं, कोई ना कोई किसी सोच में उलझा पड़ा हुआ है अपनी सोचों में। ऐसा होता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ में भी हमारी जो ओवर थिंकिंग है, हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं चीजों को। Yes, लेकिन ma'am. हमने उसी टाइम उस चीज को ओवरकम करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑफर योर फुल सपोर्ट टू योर प्रॉस्पेक्ट। आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को फील करवाना है, आई एम अवेलेबल ऑल टाइम फॉर यू। मैं आपकी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? जी, आपके साथ। यहाँ पे मैंने अगर आपके कहा कि मैं तो आपकी लाइफ को चेंज करना चाह रही हूँ, मैं आज अवेलेबल भी हूँ आपके लिए, क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो? अगर आप नहीं चेंज करना चाहोगे
यस मैम। क्या नेक्स्ट पर्सन की, क्योंकि अगर हम फर्स्ट वन स्लाइड की बात करें जिसमें से रेक्स मोगर ने कहा था कि खाली जेब जो है ना वो बीमारी का सबसे बड़ा जरिया है। ये लिख लेनी चाहिए बात। मैं आपके सभी के साथ स्लाइड में वैसे शेयर कर दूंगी कि खाली जेब जो है वो बीमारी का सबसे बड़ा सोर्स है। ऐसे ही है। तो अगर आप किसी को अवेयरनेस दे रहे हो ना, किसी की जेब भर रहे हो, तो आप उसकी मदद कर रहे हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि मेरे ऑनलाइन में मुझे अवेयरनेस थी और आज मैं आप सभी के सामने, समझ में आई बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, वेट फॉर द राइट टाइम। हमें कभी कभी राइट टाइम का भी वेट करना पड़ता है। तो फॉलो से हमने ये सीखा। अब गोल्ड के एग्जाम्पल का मैं ऑलरेडी, अब देखें गोल्ड का जो रेट होता है ना वो हर डे चेंज होता है। सेम से डॉलर का रेट भी चेंज होता है, दिरहम्स का रेट भी चेंज होता है जी। बट जैसे कि हम बहुत ज्यादा पाकिस्तानी पर्सन्स को डील कर रहे होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई ये रेट है, ये नहीं है, सब नहीं। तो हमने उन्हें एग्जांपल्स देनी है कि अगर आपको जितना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखोगे ना, जब भी लेट मी कंसीडर कि अगर आपको कम्युनिटी की साइड से डिस्काउंट मिल रहा है, कम्युनिटी की साइड से कोई ऑफर मिल रही है, यू वेयर दैट एंड स्टार्ट योर बिजनेस। यस। मींस कि हमें फॉलोअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हमने अगर गोल्ड लेना हो ना, जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, अभी तो हम जो भी चीज लेते हैं तो उसकी रेट लिस्ट भी नहीं देखते। तो हमने जब कभी गोल्ड लेना होता था ना तो हम पता क्या करते थे, जब रेट कम होगा ना तब लेंगे, अभी नहीं लेंगे। जब रेट कम हो जाएगा तब हम लेंगे, अभी ले लेंगे तो एक्सपेंसिव मिल जाएगा। तो हमारा ये माइंड होता था कि हमने फॉलो लेना करना, शॉपकीपर को फोन करके गोल्ड पर्सन को कि आज क्या रेट चल रहा है, आज क्या रेट है। फिर हमने कहना 1 मंथ पहले ये रेट था, आज ये रेट चल रहा है, इस रेट पे ले लेते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो टाइम आ गया कि अब यहाँ पे इस गोल्ड से अगर मैं एग्जांपल दूं, मैम साइमा हमारे साथ माशाल्लाह से शी इज द मैनेजर। माशाल्लाह। मैम ने जब 2cc करना था, मैम के पास अमाउंट नहीं थी, मैम ने गोल्ड सेल किया, देन मैम ने 2cc किया। कि आप देखिए, और आज मैम साइमा माशाल्लाह से अकेली जो है वो यहाँ पे दुबई में आई है। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि एक अनमैरिड फीमेल पाकिस्तान से, और मैं माशाल्लाह से पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पठान फैमिली में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी होती है। और अगर बात की जाए इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैम की लाइफ जो है किस लेवल की चेंजिंग आ गई मैम की लाइफ में। यहाँ पे अगर मैं मैम की बात करूँ तो जैसे कि मैंने जब फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल किया था मेरा थाईलैंड का था, मुझे नहीं पता था बोर्डिंग कहाँ से होती है, इमिग्रेशन कहाँ से होती है, कौन सी चीज कहाँ पे होती है, लगेज कहाँ पे देना होता है, मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फर्स्ट ट्रैवल मेरा बहुत टफ रहा था। अब मैम ने जब आना था तो मैंने मैम को स्पेशल कॉल की, बताया यहाँ पे ये चीजें होनी है, ऐसे करके आना है, इस तरह से। अब मेरे पास तो पहले मैंने वो कहते हैं डिफिकल्ट टाइम से गुजर गई, बट मैंने कहा कि मेरे टीम पर्सन को मैं पहले ही बता दूं और आगे मैंने कहा आगे मैं आपको रिसीव करने के लिए खड़ी हूँ। अब हालांकि ये कोई आसान बात नहीं है कि एक अकेली लड़की पाकिस्तान से ब्रॉड आ जाए, इंटरनेशनल आ जाए, दुबई आ जाए, और वो भी अकेले। बट नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी, पीछे स्पोर्ट थी, और वो बहादुर थी। और जब पहुंची एयरपोर्ट पर डर तो नहीं लगा, कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। मींस कि इस लेवल की चेंजिंग आ जाती है इस अपॉर्चुनिटी से, फॉरएवर से। नो वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। देखिए ये चीजें हमने, ये टेक्निक्स हमने माइंड में बैठा ली, ठीक है, इन टेक्निक्स पे हमने वर्क करना है। अब सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक ऐसी पर्सन थी जिसको फैमिली की साइड से इतना अलोड नहीं होता था। मैंने जब ये स्ट्रॉन्ग मिशन नेम रखा था, मैंने अपने नेम से रखा था कि ऐसे सना, ऐसे स्ट्रॉन्ग, एम से मिशन, एम से मजीद। मीन्स कि मुझे फैमिली से अलो नहीं था कि मैं सना मजीद लेके अपनी कोई आईडी बना, कि किसी को ये ना पता चले कि ये सना मजीद है। कि इतना मैं एक विलेज एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको अपने बारे में बता रही कि अभी आपके सामने मैं लाइव स्टाम पे दुबई में मीटिंग लगा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग मिशन नेम रखने के पीछे रीजन ये थी कि सोशलाइज जब मैं आऊँ तो लोगों को ना पता चले कि मैं कौन हूँ, क्योंकि फैमिली उस लेवल की सपोर्ट। अब तो माशाल्लाह से मेरे बाबा मेरे साथ हर जगह होते हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया से भी देखा होगा। लेकिन स्टार्ट में एक मिडिल क्लास फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत डाउटफुल होते हैं कि हमारी बेटी को कोई बात ना कर दे, हमारी ऐसा ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। कि अगर एक ऐसे पर्सन की लाइफ चेंज हो सकती है कि जो सोशल मीडिया पे अपने नाम की पहचान से नहीं आई, उसने एक स्ट्रॉन्ग, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मिशन बन चुका है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था
जाएगा। तो कहते हैं ना, एक टाइम पे आपके अंदर की जो पावर होती है वो आपको बहुत आगे, और ये अब जो स्ट्रॉन्ग मिशन है, ये जस्ट मेरा ही मिशन नहीं रहा, ये मेरी कम्युनिटी के हर एक मेंबर का इतना बड़ा मिशन बन चुका है, और उन्होंने इतना बड़ा इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इन फ्यूचर हमने इस मिशन को बहुत बड़ा लेके करना है इंशाल्लाह। कि हमारे जैसे वो लोग जो सोशलाइज नहीं थे, जो अपनी लाइफ को बदलना तो चाहते थे, उनको हम एक कम्युनिटी दे सके, एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां से अपनी लाइफ को चेंज कर सके। सो आइडिया हो रहा है कि सोशल मीडिया के जितना भी बिजनेस हुआ है फॉरएवर का डील अभी तक सोशल मीडिया के थ्रू ही हुआ है। सोशल मीडिया में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपनी टीम पर्सन्स को भी कहती हूँ, जो दिखता है ना वो बिकता है। अब अगर आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा कैसे? एग्जैक्टली मैम। आपको दिखाना तो पड़ेगा ना, तो दिखाएंगे अपने घर के बाहर लगा के, डेली लगा के दिखाएंगे। ऑब्वियसली हमारे सेल फोन्स में जो एप्स हैं, उन सोशल एप्स को यूज करते हुए तो हम दिखाएंगे, ऐसे ही। तो उन्हीं सोशल एप्स को किस तरह से यूज करना है, अपने सोशल अकाउंट्स को किस तरह से यूज करना है, इट्स अ स्किल। इस पे बहुत, मैं कहती हूँ, लॉन्ग कहते हैं ना लेक्चर जा सकता है। एक एक ऐप को भी अगर पकड़ा जाए ना, जस्ट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक एक ऐप को भी पकड़ा जाए तो इस पे एक बड़ा बिग लेक्चर जा सकते हैं। तो ये आपने खुद सीखना है यूट्यूब से कि सोशल अकाउंट्स को आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आइडिया लेना है तो आप हमारे ऑफिशियल पेज, स्ट्रॉन्ग मिशन ऑफिशियल पेज चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको काफी आइडियाज मिल जाएंगे अबाउट बिजनेस। अब यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस में जो सक्सेसफुल के की फैक्टर्स है, सबसे पहले आती है कंसिस्टेंसी। स्ट्रॉन्ग बिजनेस और स्ट्रॉन्ग टीम में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? अब करते रहना, मतवातर करते रहना। एग्जैक्टली। ये लेट मी कंसीडर ये नहीं कि मैंने एक हफ्ता मुझे बड़ी एनर्जी मिली और मैंने काम कर लिया, और एक हफ्ते के बाद मैं डाउन, मीन्स कि आवाज में मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा। सेम लाइक वो छोटा बच्चा कहते हैं ना, मामा आज स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। तो मामा उसको पैंटी लगा के भेज दी, डाले थे। अभी कल से छुट्टी करवाई थी, आज भी छुट्टी करवाने का, तो जाना ही जाना। तो ये वाला सीन है कि फिर यहाँ पे जब आप तो काम नहीं करते ना, तो फिर आपके एम्प्लॉइज को या फिर सीनियर्स को आप पे पैंटी लगानी पड़ती है। आप तो करने ही करते काम है, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करते, बाकी काम में चाहे हो जाए। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमारा पेशेंस लेवल, हमारा सब्र। देखें, जैसे कि सर कासिम अली शाह, पाकिस्तान की मोटिवेशनल स्पीकर, उन्होंने बात की कि जो मेहनत होती है ना, वो कभी जाया नहीं जाती। बेशक। आप इस यकीन से मेहनत करो कि आपको फल जरूर मिलेगा। अभी नहीं ना मिल रहा, कोई मसला नहीं, इन फ्यूचर जरूर मिलेगा। अभी मिलेगा जो अभी मेहनत हो रही है, इंशाल्लाह। आप 1 घंटा दिन में काम कर रहे हो, आप 2 आवर्स काम कर रहे हो, 3 आवर्स काम कर रहे हो, आप जितनी देर भी आप काम कर रहे हो, आपको अपनी मेहनत का सीना मिलेगा। सो आपने बिलीव रखना है। मैं अगर अपने बिजनेस की बात करूं तो स्टार्ट के 6 मंथ्स में ऐसे भी थे कि मुझे नो अर्निंग्स थी। स्टार्ट के 6 मंथ्स मुझे फॉरएवर से नो अर्निंग्स थी, क्योंकि मेरा एक लर्निंग टाइम पीरियड था, मेरे पास ये स्किल्स नहीं थी। ऐसे ही मैं एक फिजिक्स फील्ड से बिलोंग करती थी, मेरे पास ये स्किल्स नहीं थी, मुझे सोशल अकाउंट्स का नहीं पता था। अब उन चीजों को इम्प्रूवमेंट करते करते मुझे टाइम लगा, बट ये तो नहीं है कि उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में मैंने अपना पेशेंस खो दिया हो, मैंने अपना सब्र खो दिया हो कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, मुश्किल है ये समथिंग। तो पेशेंस लेवल, अब यहाँ पे वो चैंपियंस जो सब्र के साथ काम करते जा रहे हैं, आज जैसे कि मैं दुबई में फिजिकल मीटिंग लगा रही हूँ, तो कल को वो मेरी जगह लगा रही हूँ और मैं यहाँ बैठ रही हूँ। तो ये चीजें होती है कि इतना लॉन्ग में लेके चलो कि हमने लाइफ में कुछ बनना है, और सब्र रखो, मेहनत करते जाओ और सब्र रखो, बस। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी डेली अप्रोचिंग। आपका बिजनेस है, आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका बिजनेस है तो आपने डेली करना है। आपकी एक शॉप है, उसमें कोई कस्टमर नहीं आ रहा, इस मींस कि आपका बिजनेस बंद रहा है आज। यू कंसीडर दैट कि आपके पास एक शॉप है, आप उसका आपके पास शॉप क्या है, आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस है। व्हाट्सएप बिजनेस हमारी एक शॉप है, इट्स कंसीडर्ड। अब मैं उस पर ऑनलाइन ही नहीं हुई पूरा दिन, अगर हुई हो तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर लाइव। इसका क्या मतलब है, मेरा बिजनेस तो रहा बंद।
बंद रहा है, बाकी लोग तो कर रहे हैं, मेरा बिजनेस बंद रहा है क्योंकि मैं ऑफलाइन हूँ। मुझे ये कोशिश करनी है कि मुझे 24 आवर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देना है अपने व्हाट्सएप बिजनेस में उन लोगों को जिनको मैं डील कर रही हूँ, ताकि एटलीस्ट 24 आवर्स मेरा बिजनेस तो खुला रह गई। बिजनेस तो ये ना हो कि कोई मैसेज कर रहा है, मेरा आगे शटर बंद है और मैं उसको रिप्लाई नहीं कर रही, तो इसका क्या मतलब है कि डेली आप न्यू पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे अपनी अपने अपॉर्चुनिटी से, अपने बिजनेस से। समझ में आ रही चीजें ये ऊपर से डाल यस मैम। स्टार्ट में क्या होगा कि लोग आपको ये समझेंगे ये बड़ा फोन यूज करती है भाई, ये फोन में पता नहीं क्या करती है ये फोन में पता नहीं क्या करती है, मुझे भी कहा करते थे। लेकिन चले अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कम्युनिकेशन, हमारी कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टार्ट में हमारी कम्युनिकेशन उस लेवल की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसके लिए मैं आप सभी को टिप देना चाहूंगी कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आप डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हो यस। आपने उस चैट को जो है ना, आपने चैट में बात नहीं करनी, जी जी, वॉइस में। वॉइस नोट में बात किया करो। अब जब वॉइस नोट में बात करोगे ना, आप खुद ही फील कर लोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। ऐसे ही है। समझ में आ रही? आपकी बात की जो कम्युनिकेशन टोन है वो इंप्रूव होना स्टार्ट। अब कम्युनिकेशन स्किल लेने के लिए हम किसी ट्रेनिंग रूम में तो नहीं बैठेंगे कि हमें ट्रेनिंग दे रहे हो, हम कैसे बात करें ये बार बार प्रैक्टिस से आएगी। यस। तो बार बार प्रैक्टिस से कैसे आएगी कि आपके पास व्हाट्सएप है, अब घर वालों से बात कर रहे हो वॉइस में करो, ऐसे ही। उर्दू में करो, 2-3 इंग्लिश के वर्ड यूज कर लो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप 10 डेज में भी कंसिस्टेंसी स्किल को कर लेते हैं ना, तो आपकी स्किल बहुत, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो सकती है। मैंने ऐसे लोगों को अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है ना इतना कॉन्फिडेंट बनाया जिन्हें स्टार्ट में बोलना भी नहीं आता था। होता है ना क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चुप चुप करके रहते हैं, ऐसे ही है। खुद से कहते हैं ना, किसी के साथ ना बोलना नहीं उनका होता इस तरह से। तो ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट होकर अल्हम्दुलिल्लाह से फॉरएवर बिजनेस इंट्रोड्यूस होके उनके अंदर वो स्किल आ गई, उन्हें खुद बिलीव नहीं हो रहा कि ये हमारी अंदर स्किल आ गई, हम लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी बिजनेस हो, ये तो हमें लोगों को करना है ना, 100%। आपने अपने बच्चे को स्कूल एडमिशन करवाने लेके जाना है, वहां पे भी तो आगे कोई फीमेल बैठी होगी, कोई मेल स्टाफ होगा जिससे आपने बात करनी है। ये तो नहीं है कि दुनिया से कोई और मखलूक आएगी, वो आगे बैठे फिर आपसे बात करो। कोई भी बिजनेस हो, आपको डील लोगों को ही करना है। अब अपनी साइकिल को भी समझना है और लोगों की साइकिल को भी समझना है। यस। समझ में आ रही चीजें कि आपने कैसे लोगों को डील करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। हमारी कॉन्फिडेंस स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी बात बता रहे हो, अपने प्रोस्पेक्ट को बता रहे हो, तो इतने कॉन्फिडेंटली बताओ, उसमें कोई इतना, वो कहते हैं ना, डाउटफुल ना हो। आपका बिजनेस माशाल्लाह से इतना बेस्ट बिजनेस है, इसमें डाउटफुल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। हमने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताने होते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग प्लान उसका बाद में आया, पहले हमारे प्रोडक्ट्स। जितने अच्छे हम अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उतना पीक पे हमारा बिजनेस आएगा। क्लियर? अब हमारी स्टार की ठंडी पैकिंग की मैं बात करूं तो उसमें अराउंड 20 आइटम्स होते हैं कि नहीं होते? वो 20 आइटम्स डेली यूजेज के होते हैं। डेली यूज कर सकते हैं कि नहीं? डेली यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि उसमें फूड जेल्स होती हैं, सोप्स होते हैं, हनी होता है एंड अ लॉट ऑफ 20 आइटम्स उसमें होते हैं। अगर मैं शैम्पू की बात करूं, फूड जेल की बात करूं, आप सभी के घरों में यूज होते हैं। यस मैम। सुबह मॉर्निंग में सभी ब्रश करके आए हैं। यस। ऐसे आप फूड जेल से तो ब्रश करके आए हैं ना जी। तो वही फूड जेल अगर आपको आपकी स्टार जो ठंडे पैक में मिल जाएगी, उसकी आपने वो फूड जेल पहले परचेज की एक नॉर्मल मार्केट से किसी और ब्रांड की, Yes. जिन्होंने उसको परचेज करने के रिप्लेसमेंट में आपको कोई बिजनेस ऑफर नहीं किया। ऐसे ही अगर आप फॉरएवर से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसकी रिप्लेसमेंट में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे आप 170 कंट्रीज का लाइसेंस गेन कर सकते हो। यस। तो इससे ज्यादा बेस्ट बात और क्या हो सकती है? मींस की चीज तो वही ली जा रही है, यस मैम। पैसे तो लग रहे हैं, लग रहे Yes. कि नहीं लग रहे? यस मैम। तो वहीं पे लगाओ ना जहाँ पे फायदा हो। तो ये लोगों को नहीं पता, उनको हमने बताना है कि भाई यहाँ से लगाओ तो हमें आपका फायदा है। इधर Yes, से लगाते जाओगे तो बेनिफिट्स क्या है? ऐसे ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हमारे बिजनेस में अब लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं लीडरशिप की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, एक पर्सन है जो आगे जा रहा है, बाकी उसके पीछे अलॉट ऑफ पर्सन उसको
जब आपकी टीम बन जाएगी। आपने अपनी टीम को लीड करना होता है। यस मैम। आपकी छोटी सी गलती से आपकी टीम को गलत डायरेक्शन मिल सकती है। यस। ये बात हमने ये नहीं लेके चलना कि बस ठीक है काम चल रहा है तो चल रहा है। नो, आपको हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं। आपके एक स्टेप से वो लोगों के वो जो डायरेक्शंस लेंगे आपसे सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक टीम लीडरशिप के आते हैं। सबसे पहले हमने अपनी टीम को लीड करे, उन्हें आगे हो, ठीक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमने टीम को कहाँ पे कंट्रोल करना है, टीम को कैसे लेके चलना है। ये नहीं है ऐसे मैदान में खोल दो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक अच्छी वाली एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लेट मी कंसीडर। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना, मैं आपको उससे रिलेट कर रही हूँ। जस्ट लाइक गिव एग्जांपल, जैसे कि बकरा ईद आ रही है, ठीक है। अब बकरा ईद में काफी ज्यादा दुम्बे होती हैं। अब वो पर्सन जो होता है वो उनको कंट्रोल करता है। अगर वो उनको कंट्रोल ना करे वो तो इधर उधर निकल जाए ऐसे ही। फिर निकल के ऐसे घूम बोल रहे उनको पता लगे हाँ पता नहीं कहाँ गए। तो वो उनको कंट्रोल करेगा तो वो आगे तक अपनी डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचा पाएगा ना, ऐसे ही। क्योंकि उनको तो नहीं पता। तो सेम लाइक आप भी इस बिजनेस में जब आते हो तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, आपको नहीं पता होता, आपको फॉलो करना होता है उस लीडर को जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसे ही। समझ में आई बात? अब यहाँ पे अब जैसे कि लीडर है, अब उस लीडर से इंस्पायरेशन भी तो मिलनी चाहिए ना। यस। उसके पास कुछ ऐसी अचीवमेंट्स भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर आपने एक लीडर बनना है तो सबसे पहले हमारा ये मोटिव होता है कि हमने अपनी टीम को सक्सेसफुल होकर दिखाना, यस। ताकि मेरी टीम मेरे से इंस्पायर हो। यस। जितनी ज्यादा मेरी टीम मेरे से इंस्पायर होगी उतना ज्यादा वो जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है। Right. लीडरशिप करने के लिए हमारी अपनी ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैं खुद कुछ हो ही ना, मैं आप ये कर लो, आप ये भी कर लो। मैं कह रही हूँ जैसे कि घर में अक्सर होता है ना कि अगर मोस्ट ऑफ द अगर पाकिस्तानी फैमिलीज की बात करें तो भाई लोग घर में आते हैं कहते हैं खाना लेके आओ, तो पहले भाभी डाल उनको खाना सब करने। तो हम अगर 3-4 सिस्टर्स हैं तो हम पता क्या कहते हैं, आप उठो, वो कहते हैं आप उठो, हम एक दूसरे को कहते हैं आप उठो, ये उठो, इस तरह से हम बैठ होते हैं। तो हमारे अंदर खुद एक स्किल होनी चाहिए। तो मैंने जस्ट एक नावल आप लोगों को एग्जांपल दी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। ओके, नो वे मूवमेंट अपडेट। देखिए व्हाट्सएप बिजनेस जो है ना, अगर आप यूज करते हो वो 1 मंथ एंड 2 मंथ के बाद खुद को अपडेट करती है। यस। ऐसे ही है। यस। अगर आप एक लीडर हो, आपने एक सिस्टम बिल्ड करके दिया अपनी टीम को, तो आपको आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम उस सिस्टम को अपडेट करते रहना है। अगर आप अपडेट नहीं ना उस सिस्टम को कर रहे, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस नहीं लेके आ रहे, तो इट्स मींस कि आप बस एक रट्टे के घोड़े और रट्टा लगाया और चले जा रहे हो। आपको अपडेशंस ला के देनी है। अपडेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जितनी ज्यादा आपके सिस्टम्स में अपडेशंस होंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका क्लिक पकड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन एडवाइस। आप अपनी टीम को एडवाइस भी दिया करें, नसीहत करना कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये काम इस तरह से कर लो। नेक्स्ट वन कंसल्ट करना, मशवरा लेना। मशवरा आप अपने से सीनियर से ले लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि अभी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप लोग मेरे से सीख रहे हो, बट आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगी। वो कैसे? मीटिंग एंड होने के बाद हमारी कन्वर्सेशन होगी, कुछ चीजें आपकी जुबान से निकलेंगी जो मेरे नॉलेज में नहीं होंगी, ऐसे ही है। वो मैं आपसे सीख लूंगी। कुछ ऐसी चीजें जो आपकी नॉलेज में नहीं है आपने मेरे से सीखी। इनडायरेक्टली अगर हम एक टीम वर्क की बात करें तो एक टीम वर्क में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख जाते हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्रेडिट ऑफ सक्सेस जब एक पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो एक सिस्टम को भी जाता है, कि लीडर को भी जाता है जिसको डायरेक्शंस दे रहे हो। यस। ठीक है। नो वे मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अजान टाइम का जैसे कि अजान के सेल्फ पे ये काम इतना ज्यादा होता है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो, तो मैंने अजान की भी रिमाइंडर लगाया है कि मुझे पता चलता है कि अजान टाइम हो गई है। बाय द वे नेक्स्ट स्लाइड है, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग। हम इकट्ठे आए हैं, ये जस्ट एक बिगिनिंग है, ठीक है। ये एक नई जर्नी स्टार्ट की बिगिनिंग है। कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। इकट्ठे रहना, काम करते रहना, वो एक प्रोग्रेस पे चलता जाता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्किंग टुगेदर। अगर
पीछे मेरी कम्युनिटी के सारे हाथ हैं, मेरे इस मिशन को बहुत पीक पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक था, हाउ वी क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस में टीम बिल्ड कर सकते हैं, वो तो फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आई थिंक सो लाइव में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देख रहे होंगे इस टाइम पे। सो आज का हमारा जो सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दुबई में फर्स्ट वन लाइव मीटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी करंटली तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? क्लियर? क्लियर? एक और आवाज में क्लियर हो जाए ना? क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके और माशाल्लाह से आज के हमारी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो फाइनली वाइंड अप हो गई है और होपफुली अभी जो चीजें मैंने आप सभी को सिखाई, आपने बहुत कुछ उससे सीखा होगा, बहुत कुछ लर्न किया होगा और इसे आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे फॉर बेस्ट फ्यूचर इंशाल्लाह। बाय द वे मैम, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर? नहीं मैम, मैंने B2C लेवल पे। प्रेफर्ड कस्टमर? ओके, स्ट्रांग मिशन टीम? ओके। सो भाई अभी हमारी जैसे कि लाइव मीटिंग चल रही है। इट्स ओके। हाँ जी भाई चैंपियंस, होपफुली आपने मीटिंग से बहुत कुछ सीखा होगा। बाय द वे अभी हम मीटिंग को करते हैं एंड और फाइनली भाई हमारी जो लाइव मीटिंग है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सभी को सिखा के, होपफुली आप लोगों को भी सीख के बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग आई थिंक ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं और ये जो चीजें भी आप लोगों को सिखाई गई हैं इस पे आपने वर्क करना है फॉर ग्रोइंग योर बिजनेस। और लास्ट पे ओके सो लास्ट पे यहाँ पे मैं फॉरएवर के ऑफिस में आप सभी को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जो कि दिस वन भाई मे बी मैम ने इस चीज़ के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो कि जब एंट्रेंस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ पे जो है वो फॉरएवर के ऑफिस में मीटिंग पोस्टर था और होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अभी हम इस लाइव मीटिंग को एंड करते हैं क्योंकि अभी जो मेरे टीम पर्सन्स मेरे साथ आए हुए हैं उनका लंच टाइम भी स्टार्ट हो गया है। सो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैंपियंस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।